डिलीवरी के बाद पेट कैसे कम करें। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि डिलीवरी के बाद पेट हमारा इतना ज़्यादा क्यों निकल जाता है, इसे कम कैसे करें। तो हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आलिया आज़ाद, गायनकोलॉजिस्ट। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद पेट को कैसे कम करना है। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपकी डिलीवरी के बाद जो आपका बेली फैट बढ़ गया है उसे आप कम कर सको और जो स्वेलिंग आ रखी है वो कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेली फैट डिलीवरी के बाद बढ़ क्यों जाता है। जब बेबी हमारे यूट्रस में होता है, बच्चेदानी में होता है, तो हमारी बच्चेदानी की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि एक बलून को में जब आप प्रेशर डालते हो, फूंक मारते हो, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। फिर जब आप ऐसे छोड़ते हो तो क्या वो फिर से पहले वाले शेप में आती है? बिल्कुल भी नहीं, वो भी स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी बच्चेदानी होती है। बच्चेदानी में जब बच्चा पलना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे करके वो उसके साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो वो इंक्रीज़ करने के बाद वो पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाता है फिर, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर से वो अपने शेप में आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से अपने नॉर्मल शेप में नहीं जाता है। उसके अलावा जैसे ही बच्चेदानी की साइज़ इंक्रीज होती है तो हमारे ऊपर जो एब्डोमिनल फैट होते हैं, एब्डोमिनल टिश्यू होते हैं, जो हमारी मसल्स होती है, स्किन होती है, उसमें भी खिंचाव होता है, वो भी फैलता है साथ ही साथ, ताकि फिर यूट्रस को ग्रो करने के लिए, यूट्रस को स्ट्रेच होने के लिए जगह मिल सके। तो जब हमारा टिश्यू, जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो हमारे फैट्स हैं, जो हमारा मसल है, स्किन है, वो सब भी स्ट्रेच होता है। तो जब अगर कोई चीज़ स्ट्रेच हो जाए फिर आप वो छोड़ेंगे तो पूरी तरह से वो अपने नॉर्मल शेप में नहीं जा पाती है, जो पहले होती है, स्ट्रेच होने से पहले होती है। तो इसलिए हमारे स्किन में, हमारे टिश्यू में, हमारे मसल्स में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से बेली फैट ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो लेकिन डिलीवरी के बाद, अगर जस्ट डिलीवरी के बाद आप अपने फिजिक्स पे ध्यान दे दोगे तो फिर आपकी जो बेली फैट है वो कम हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है बेली फैट को कम करने का, वो होता है आपको अजवाइन की पानी। अजवाइन की पानी को कैसे लेना है? अजवाइन को ना ओवरनाइट सोक करना है, और ओवरनाइट सोक करने के बाद फिर आपको मॉर्निंग में उसको फास्टिंग में ही लेना होता है। ठीक है, फास्टिंग में ले, या फिर आप उसे क्या कर सकते हैं कि बॉईल कर दीजिए अजवाइन के पानी को, और बॉईल करने के बाद फिर आप उसे पी सकते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से जो भी आपके फैट होते हैं, बेली फैट होते हैं, या ओवरऑल जो भी आपकी बॉडी में फैट होता है वो बर्न आउट होता है, जिसकी वजह से फिर आपका बेली फैट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो पहला स्टेप आप ये फॉलो कीजिए। ठीक है, और दूसरा ये ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग हर बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 6 मंथ तो ज़रूरी ही है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। कई माएँ नहीं कराती हैं और कई माएँ कराती हैं। तो ब्रेस्ट फीड का बेनिफिट ये होता है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपकी कम से कम एक बार ब्रेस्ट फीड कराने में 500 कैलोरीज जो होती है वो बर्न आउट होती है। एक ब्रेस्ट फीड से 500 कैलोरीज अगर बर्न आउट होगा तो फिर वो आपकी जो कैलोरीज बर्न हो रही है, तो फिर उसकी वजह से आपका जो एब्डोमिनल फैट है वो भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आपकी कैलोरीज ऐसे ही जा रही है। तो वो भी होता है। ब्रेस्ट फीड कराने से आपका बेनिफिट ये है कि आपकी फिजिक्स अच्छी रहती है, और जो बेली फैट है, जो कैलोरीज बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में होता है, उसे बर्न आउट कराता है। तो ब्रेस्ट फीड भी आप। तीसरी चीज़ होती है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या है? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जब डीप ब्रीथ लेते हो तो फिर आपका जो एब्डोमेन्स है, जो आप वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर जैसे आप छोड़ते हो तो वो रिलैक्स होता है। तो अब अगर आप बहुत डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्ट करते, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने पे उसकी फैट्स भी बर्न होती है, और फिर वो अपने नॉर्मल शेप पे आना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपको एक बेनिफिट होगा, क्योंकि जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बेली फैट पे प्रेशर पड़ता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो धीरे धीरे उसकी फैट्स जो होती है वो डिपॉजिट होना शुरू होती है। तो ये भी आप कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और इसके अलावा जब डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी में तो आप उसी दिन से या फिर नेक्स्ट डे से आप वो अपना वॉक करें। ठीक है, नॉर्मल वॉक रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें फिजिक्स का ये भी नहीं कि टायर्डनेस आ जाए, वैसा नहीं, नॉर्मल वॉक रखना है।
वॉकिंग से भी आपको धीरे धीरे आपकी जो बेली फैट है वो भी आपका डिपॉजिट होना शुरू होता है। और चौथी चीज़ ये है कि आपको ना बहुत ज़्यादा डाइट में जैसे कि फैट्स और कार्ब्स नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन वाली डाइट लेने से आपको बच्चे को फीड कराने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोटीन आपको मिलता रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन फैट और कार्ब से फिर आपका बेली फैट इंक्रीज होता है, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होता है तो जो घर की लेडीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, घी की तली हुई लड्डू ये सब खिलाने लगते हैं ना, तो उससे फैट और कार्ब्स बहुत ज़्यादा बॉडी में जब मिलता है तो वो भी बेली फैट को इंक्रीज करता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट भी अच्छी रखें, साथ ही साथ प्रोटीन ले, लेकिन फैट और कार्ब्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नॉर्मल मात्रा में ही लेना है, ठीक है। आप अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होता है तो फिर जो पेशेंट होती हैं जिनको डिलीवरी हुई रहती है उनको ना फाइबर डाइट बहुत कम दिया जाता है। जैसे कि उनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स ये सब बहुत कम दिया जाता है। फाइबर लेने से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहता है, और साथ ही साथ वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने से आपका जितने भी फैट है वो बर्न्स होते हैं, वो बर्न आउट होता रहता है, ठीक है। तो आप अपनी डाइट में फाइबर्स जरूर रखिए, कोई भी फ्रूट्स हो, सैलेड हो, वेज हो, आप अपने फाइबर में ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। इससे आपको बेली फैट को इंक्रीज नहीं होने देगा। आपने ये सारे स्टेप फॉलो करके अपने बेली फैट को कम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए वरी नहीं होना है। फिर ये सारे स्टेप फॉलो कीजिए धीरे धीरे, फिर अपनी जो रूटीन्स है वो उसको इन सारे स्टेप को अपनी रूटीन में लाइए और धीरे धीरे आपके बेली फैट भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।